Hello, doctors. Just today, I am telling about the new changes in NEET examination, NEET PG examination. अभी ये जो NEET PG एग्जाम है, NEET PG 2024 अचानक एनटीए ने कुछ चेंज बता दिए जो कि INI-CT टाइप है। ये चेंज एग्ज़ाम के 1.5 मंथ बिफोर डिक्लेयर किए गए, जो कि स्टूडेंट के फेवर में बिल्कुल ही नहीं है। एनटीए किसी भी टाइप से एग्ज़ाम ले सकता है, बट उसे स्टूडेंट के साइड से भी सोचना चाहिए। अब जब स्टूडेंट्स एक पैटर्न से ऑलरेडी उनका प्रिपरेशन पूरा हो चुका है और ऑलमोस्ट पूरा होने को है, तो आफ्टर दैट यू आर अनाउंसिंग सम न्यू पैटर्न, दिस इज आई थिंक नॉट बेनिफिशियरी फॉर द स्टूडेंट्स। यू आर ऑन द अदर साइड एंड यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। द स्टूडेंट्स आर on the other sides, students are there to answer. So anything or any modifications which you have to apply, you should apply within certain time interval. You can apply this type of changes for the next year, for the next sessions, but I think it is not very good for the students. Now what are the new changes? Now the question paper will be in 5 sections, 42 into 5. In each sections you have 40 questions, and that means कि you have to finish the section within 40 minutes. After that you cannot attempt the questions. Earlier the pattern was not like that. All the questions were given and you have to answer within 3.5 hours. That was the pattern for the examination. So students have to arrange themselves for a new pattern. 3 new pattern. Section will be A, B, C, D and E. 42 into 5. 40 questions in each segment. It is somehow like that INI-CT. If the students junior are strong and they are having some good backup, you can challenge all this decision, because you are not given appropriate time. अभी इंडिया में ये सभी चीज़ें स्टूडेंट्स के ऊपर जस्ट बिना सोचे समझे लाद दी जाती है, और हम लोग को क्या है, स्टूडेंट्स को क्या है, जस्ट वो जो चीज़ आप बोलेंगे वो चीज़ करेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, लिखिए और बताइए, अपने सजेशंस दीजिए, क्या ये सही है। आप अगर सोचते हैं कि ये सबके लिए एप्लीकेबल है तो ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल है तो इसका क्या मतलब है। एक टाइप का क्वेश्चन पेपर है और कल से अगर हम कह दें कि हाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स नहीं होगा, सारा का सारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होगा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। आप शॉर्ट आंसर्स करिए, उस शॉर्ट आंसर्स के लिए बच्चे प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए अप्रोप्रिएट टाइम दीजिए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ये नेक्स्ट एग्जाम और ये सब चीज़ के लिए है, तो कोर्ट क्या कहता है कि यू कैन अप्लाई नेक्स्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। तो चीज़ें ऐसी आती रहेंगी। जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं, जो लोग इस डॉक्टरी फील्ड को समझते हैं, वो तो फेवर में नहीं होंगे। बाकी अब झेलना है स्टूडेंट्स को, रियली ये झेलना है तो झेलिए। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर जब भी अभी एनटीए तरह तरह का काउंसलिंग तो होने दीजिए ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना टफ होता है काउंसलिंग को अटेंड करना। ओके, फिर भी चाहे जो कुछ भी हो, हम लोगों को इन सब चीज़ों के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए।
हाँ, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की काउंसलिंग हो सकती है, कभी भी एग्ज़ाम को प्रीपोन किया जा सकता है, कभी भी पोस्टपोन किया जा सकता है, कभी भी टाइम ड्यूरेशन घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इससे वो लोग समझते नहीं है कि कोर क्वालिटी अफेक्टेड होता है। एक बच्चा डॉक्टर बनने के लिए है, डॉक्टर बना हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, तो आप मेन कंसर्न करिए क्वेश्चन, सब्जेक्ट मैटर्स, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, इन सब चीज़ों से कंसर्न हटा करके जस्ट जो डेविएटिंग पाथ है उन सबको स्ट्रॉन्ग करने का कोई लाभ नहीं है। थैंक यू। राइट टू मी, व्हाट्सएप टू मी, आई विल आंसर हियर एवरीथिंग फॉर फ्री।